मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 साइंस 1 का हम फर्स्ट लेसन आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे विच इज लॉज ऑफ मोशन। तो जैसे कि लेसन का नाम ही है लॉज ऑफ मोशन, तो आपको इनके लॉज देखने हैं। किसका लॉज देखना है? मोशन का लॉ देखना है ना। अब मोशन हम सभी को पता है, मोशन हम डे टू डे एक्टिविटीज में डेली परफॉर्म करते हैं। मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके घर से स्कूल तक आते हो, अगेन वो एग्जाम्पल है मोशन का। स्कूल छुट्टी के बाद रिटर्न आप घर जाते हैं, दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन। आप खेलते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, दैट इज मोशन। बट साइंटिफिकली अगर आपको ये बताना है, साइंटिफिकली अगर आपको ये डिफाइन करना है व्हाट इज मोशन, तो आपका आंसर होना चाहिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यस, यू आर राइट। जब कभी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस की तरफ मूव होता है, देन इट इज एन मोशन। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं, राइट। और यहां पर हम उसी मोशन के अलग अलग एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, यस मोशन है। सेकेंड, अ स्टेशनरी ट्रेन, स्टेशनरी इट मींस कांस्टेंट, एक जगह पे रहने वाली। अगर कोई ट्रेन एक जगह पे है तो क्या आप उसे मोशन कंसीडर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। नंबर 3, लीव्स फ्लाइंग थ्रू द एयर, बहुत जोर से हवाएं चल रही है और जो पत्ते हैं, जो लीव्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ रहे हैं, दैट इज अगेन एग्जांपल ऑफ मोशन। लास्ट एग्जांपल, अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, किसी बड़े से पहाड़ पे एक बड़ा सा पत्थर रखा गया है, तो अगर वो एक ही जगह पे है तो क्या उसे आप मोशन कंसीडर करेंगे? नहीं। तो जब भी मोशन की बात आती है तो मोशन में हमेशा एक पॉइंट बार बार सभी एग्जाम्पल में रिपीट हो रहा है और उस एक पॉइंट को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यस, डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, इट मींस उस पोजीशन को, उस ऑब्जेक्ट में मोशन है, ये आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा हूं अकॉर्डिंग और विद आवर सराउंडिंग, जो हमारा सराउंडिंग है उस सराउंडिंग के हिसाब से अगर मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव हो रहा हूं, मूव का ही मतलब है कि मैं डिस्प्लेस हो रहा हूं, तब जाकर उसे आप कंसीडर करते हैं मोशन, तब जाकर उसे आप मोशन कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब इस मोशन के लिए हम दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं, एक है डिस्प्लेसमेंट और दूसरा है डिस्टेंस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी, उन सारे एग्जाम्पल में, मोशन के एग्जाम्पल में आपको डिस्प्लेसमेंट हमेशा देखने के लिए मिलता है और डिस्प्लेसमेंट के ही साथ आपको एक और टर्म पता रखनी होती है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। जनरली मैं कह रहा हूं, जनरली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक ही है। जनरली अगर आप नॉर्मल बात करेंगे, जनरली अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक ही टर्म है, लेकिन साइंस में ऐसा तो होता नहीं है। साइंटिफिकली अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो साइंटिफिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये होता क्या है और दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक एग्जांपल से शुरू करता हूं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट का नाम है प्रशांत। वो अपने घर से निकलकर उसे अपने स्कूल पहुंचना है, लेकिन बीच में ही उसके फ्रेंड का घर है। ठीक है, तो प्रशांत, सबसे पहले मैं इस होम को कंसीडर करता हूं पॉइंट ए, फ्रेंड के घर को मैं कंसीडर करता हूं पॉइंट बी और स्कूल को मैं कंसीडर करता हूं पॉइंट सी।
ठीक है, अब होगा क्या, प्रशांत को स्कूल के लिए निकलना है, तो प्रशांत क्या करेगा, सबसे पहले वो अपने घर से निकलेगा और घर से निकलते हुए वो कहां पर पहुंचेगा, अपने फ्रेंड्स हाउस में, अपने दोस्त के घर में पहुंचेगा। तो मान लो उसके घर से लेकर स्कूल तक, उसके फ्रेंड तक का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस है 200 मीटर, और उसके फ्रेंड से लेकर उसके स्कूल तक का जो डिस्टेंस था वो था फॉर एग्जांपल 300 मीटर। आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आएगा जैसे ये एग्जांपल पूरा हमारा खत्म होगा उसमें ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रशांत अपने घर से निकला, फ्रेंड के घर तक डिस्टेंस का कितना कवर किया, 200 मीटर। बाद में फ्रेंड से वो अपने स्कूल पहुंचा, तो टोटल डिस्टेंस कितना था, 300 मीटर। तो 200 प्लस 300, तो आप ये कहोगे कि प्रशांत ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 500 डिस्टेंस कवर किया। ये एक तरीका हुआ। लेकिन एक और मेथड है, और वो मेथड है शॉर्टकट, एक रास्ता था जो कि प्रशांत ने अप्लाई नहीं किया, और अगर प्रशांत ने ये शॉर्टकट तरीका यूज किया रहता तो उसका टोटल डिस्टेंस हुआ रहता 400 मीटर, है ना। या ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि प्रशांत के साथ प्रशांत की सिस्टर भी स्कूल में जाती है, फर्क सिर्फ इतना हुआ कि प्रशांत अपने फ्रेंड के साथ स्कूल गया और प्रशांत की जो सिस्टर है वो डायरेक्ट स्कूल में गई। अब जब डायरेक्ट डिस्टेंस आपके सामने ही है, प्रशांत को अपने दोस्त के घर से होते हुए स्कूल तक जाना है, तो कितना डिस्टेंस कवर करना है, 500 मीटर। लेकिन उसकी जो सिस्टर है वो अपने घर से डायरेक्ट स्कूल में अगर जाएंगी तो उसको कितना डिस्टेंस मिलने वाला है, 400 मीटर। तो इन एग्जांपल से आप क्लियरली ये बता सकते हैं कि प्रशांत और प्रशांत सिस्टर में से, दोनों में से कौन जल्दी स्कूल पहुंचेगा। कॉमन सी बात है, प्रशांत की जो सिस्टर है वो पहले स्कूल पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि प्रशांत के सिस्टर ने शॉर्टकट यूज किया, बराबर ना। तो ये आपका शॉर्टकट हुआ। तो बिल्कुल यही डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, कि डिस्टेंस को कहा क्या जाता है, व्हाट इज डिस्टेंस। जब भी हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो जो डिस्टेंस होता है आपका, डिस्टेंस को हम कहते हैं एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, जो एक्चुअल पाथ होता है, जो ओरिजिनल पाथ होता है किसी एक जगह से दूसरे जगह जाने का, तो जब आप किसी ओरिजिनल पाथ को फॉलो करते हैं, मतलब ही क्या होता है, वो आपका डिस्टेंस। और जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। याद रखिएगा। तो इस एग्जांपल में मैंने आपको डिस्टेंस भी समझाया हूं, और इस एग्जांपल में आपको डिस्प्लेसमेंट भी देखने के लिए मिलेगा। जब मैंने प्रशांत की बात की, तो प्रशांत सबसे पहले ए से लेकर बी गया, और बी से वो कहां पे गया, सी। दिस इज द एक्चुअल पाथ। तो जब भी आप एक्चुअल पाथ की बात करते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस की बात करते हैं, मतलब वो क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। और जब भी हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए टू पॉइंट सी, तो उसे आप लोग क्या कंसीडर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे। तो इस वीडियो में ये दो पॉइंट ही मैं क्लियर करना चाहता था। सबसे पहले व्हाट इज मोशन, मोशन आप किसको कहेंगे, और उसी के साथ साथ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू।